गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, आज की वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे प्रबंध प्रक्रिया। जो हम घर की व्यवस्था होती है उसमें हम कैसे प्रबंध करें कि हमारे जो भी पारिवारिक लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति हो जाए। तो उसके लिए हमें गृह प्रबंध प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक हम प्रबंधन सही तरह से नहीं करेंगे तो परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। क्योंकि पारिवारिक जीवन को समृद्ध, शांतिमय, सुखमय और संतोषप्रद बनाने के लिए हमें अपने गृह कार्यों को समय पर निष्पादन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की सकती है और हम अपने नवीन लक्ष्यों का निर्माण और निर्धारण किया जा सकता है। अगर हम बिना किसी उद्देश्य के, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पारिवारिक जीवन की सुख समृद्धि की हम कामना ही नहीं कर सकते हैं, अतः हमें पारिवारिक जीवन के लिए उन्नति और सफलता के लिए गृहिणी को आवश्यक है कि वह अपनी प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को जानने, समझे और उन पर अमल करना अवश्य आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं, जैसे कि सभी को पता है, कि हम गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन की एक सबसे बड़ी प्रशासनात्मक पक्ष है। यह निरंतर चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है जो परिवर्तनशील भी होती है, क्योंकि यह समय, परिस्थिति, प्रदेश, संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है और परिवर्तन के साथ ही यह परिवर्तित भी होती जाती हैं। और यह गृह कार्य एवं को उत्तरदायित्व को संपन्न कराने का एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम होता है। यथार्थ में अगर हम देखें तो जो गृह व्यवस्था है एक तरह से एक मानसिक सुनियोजित क्रिया होती है, जिसमें परिवार के मूल्यों का हमें पोषण करना अति आवश्यक होता है और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि भी होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म और किंतु अत्यंत कुशलपूर्वक बनाने जाने वाली क्रिया होती है, और इसकी योजना भी बहुत कुछ होनी चाहिए, जिसमें कि हमारे परिवार के सभी साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों की संतुष्टि और अधिकतम लाभ के लिए किया जा सके। ये वास्तविक परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। हम कोई भी व्यवस्था घर में करते हैं तो हमें यथार्थ में रहना पड़ता है और हमें वास्तविक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं को सुलझाना भी पड़ता है। पारस्परिक जो द्वंद्व होते हैं आपस में परिवार के सदस्यों में, उनको हमें कम भी करना पड़ता है और उनकी हमें सहायता भी लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक तरह से हमारी घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमें गृह आधार पर हमें पहले आयोजन करना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, और फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने ये करा है तो क्या ये हमारे लिए बिल्कुल उचित था कि नहीं था। जो भी हमने नियोजन किया, आयोजन किया, संगठन किया, हम मूल्यांकन पर देखते हैं कि हम इसमें कितने सफल हुए हैं। और ये सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे पर आधारित होती हैं और आपस में संबंधित होती हैं। निकल एंड डॉर्सी, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी परिभाषाएं बताती हूँ। निकल एंड डॉर्सी ने कहा, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना आते हैं, और ये प्रबंध प्रक्रिया कहलाता है। ग्रॉस एंड क्रैंडल ने अपने शब्दों में कहा है कि गृह प्रबंध जो होता है वो निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है, जिसमें कि क्या क्या आता है। इसने 3 चरण बताए हैं: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और प्रबंध प्रक्रिया की जो और विद्वानों ने जो डेफिनेशंस दी है, उसमें ओपनहीम के अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। निकल एंड डॉर्सी ने एक और डेफिनेशन दी है, जिसमें उसने कहा है कि इसमें 4 चरण बताए हैं। पहला है योजना बनाना, नियोजन करना, आयोजन करना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु ज़रूरी होता है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं हम, जो कार्य को करने के लिए हमें संगठन ज़रूरी है। योजना का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना पड़ता है उस प्लान को। और आखिर में है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये मैं सारे आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशंस बता रही हूँ। इसके अंतर्गत न्यूमैन और समन ने कहा है कि क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अवसर देती है, अग्रसर करती है। ब्रैडफोर्ड और जॉनसन ने प्रबंध क्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया। उसने कहा, पहला होता है विचारों को ग्रहण करना, अवलोकन करना। दूसरा है अवलोकन का विश्लेषण करना। तीसरा है नियंत्रण प्रक्रिया। चौथा है क्रिया एवं, और 5वां उसने दिया है क्रिया के लिए उत्तरदायित्व।
ये इसने बताए हैं। और इसके अनुसार लिचफील्ड ने ये भी प्रबंध प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र की संज्ञा दी है। उसके अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम बनाना, विचारों का आदान प्रदान करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन, ये 5 चरण आते हैं जो कि हमें घर की व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जिसके बिना कि हमारी गृह व्यवस्था बिल्कुल लचर हो जाती है और वह आगे आने नहीं पाती है। तो गृह व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हमें इस 4 चरण से चलना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है नियोजन, फिर होता है हमारा नियंत्रण, फिर होता है संगठन और फिर होता है हमारा मूल्यांकन। तो हम इसके द्वारा हम आगे चलते हैं और इसके अनुसार हमारी गृह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि नियोजन किसे कहते हैं गृह व्यवस्था में।